हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज से अपन शुरू करने जा रहे हैं दिशा 20 जो बुक है साइकोलॉजी की, जिसका नया एडिशन आ गया है 2024 का। जो लेटेस्ट एडिशन है उसी बुक का मैं आपको फुल सॉल्यूशन करवाऊंगा। दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन की विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, चारों ऑप्शनों को साथ लेकर चलेंगे। तो आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ दिशा 20 जो आती है, दिशा 20 बुक आती है ना ऑब्जेक्टिव मनोविज्ञान की, उसी बुक को दोस्तों मैं आपको पूरा करवाने की कोशिश करूँगा और प्रत्येक टॉपिक को पूरा करवाने की कोशिश करूँगा। तो आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा शैक्षणिक मनोविज्ञान। शैक्षणिक मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे, ये किसकी शाखा है, इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य होते हैं। तो इसी टॉपिक को मैं आज पूरा करवाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, इसमें लगभग 300 साढ़े 300 के करीब क्वेश्चन है, परंतु आज दोस्तों हमारे से 25 या 30 क्वेश्चन के लगभग पूरे हो पाएंगे। तो मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपने इस टॉपिक की शुरुआत करता हूँ। खूब पढ़ो यारो, बहुत उम्मीद है हमसे, हमारे मम्मी पापा को, बस उन्हें निराश मत करना कभी। तो दोस्तों, कम से कम अपने लिए नहीं परंतु अपने माँ बाप के लिए पढ़ो, उन्हें सफल होकर दिखाओ। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने वाक्य की, अपने टॉपिक की शुरुआत करता हूँ। तो हमारा पहला टॉपिक है शैक्षिक मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो अर्थ है, क्षेत्र है, इसकी जो प्रकृति है, इसका जो कार्य है एवं महत्व है, और कक्षा कक्ष में शिक्षक की निहितार्थ यानी कक्षा कक्ष में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है, इसी के बारे में हम जानेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। और प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसके चारों ऑप्शनों को साथ लेकर चलेंगे। जहाँ मुझे लगेगा कि इसको समझाने की ज़रूरत है वहाँ मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा, जहाँ मुझे इसकी ज़रूरत नहीं लगेगी वहाँ मैं आपको नहीं समझाऊंगा। अब देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। पहला ऑप्शन है साइकोलॉजी भाषा की उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द से हुई है, रूसी शब्द से हुई है, लैटिन शब्द से हुई है या स्पेनिश शब्द से हुई है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर का, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा से दोस्तों, लैटिन भाषा से साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब देखो दोस्तों, अगर लैटिन ऑप्शन में नहीं हो, अगर लैटिन ऑप्शन में नहीं हो तो अपने ग्रीक भाषा भी कर सकते हैं या फिर यूनानी भाषा भी कर सकते हैं, परंतु पहला हमारा ऑप्शन रहेगा लैटिन। लैटिन ऑप्शन में नहीं होने पर दोस्तों अपने यूनानी भी कर सकते हैं या ग्रीक भी कर सकते हैं। अब देखो, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक, यूनानी शब्द भाषा अथवा लैटिन भाषा साइकोलोगस से हुई है, जो साइकी प्लस लोगस से बना है। साइकी का अर्थ है आत्मा व लागोस का अर्थ है विज्ञान यानी साइंस। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है और जननी दर्शन शास्त्र है। जो मनोविज्ञान है ना, मनोविज्ञान कहाँ से निकली दोस्तों, मनोविज्ञान का जो जनक है वो तो है अरस्तु और इसकी जननी है दर्शन शास्त्र। यानी दोस्तों, मनोविज्ञान किसकी शाखा है, मनोविज्ञान दोस्तों दर्शन शास्त्र की शाखा है। मनोविज्ञान का जो जन्म हुआ है वो दर्शन शास्त्र से हुआ है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान नाम यूनान निवासी रुडोल्फ गोइकर ने, इसका फुल नाम है दोस्तों रुडोल्फ गोइकर द्वारा दिया गया था। इनकी एक पुस्तक है साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया के अंतर्गत ये शब्द पहली बार काम में लिया गया था, मनोविज्ञान। आगे देखो दोस्तों, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के शिकंजे से मुक्त कर एक स्वतंत्र विद्या का रूप दिया, इसलिए उन्हें अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। विलियम जेम्स एक अमेरिकी विद्वान है दोस्तों। उन्होंने सबसे पहले मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का काम किया था, इसीलिए उन्हें अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, विलियम जेम्स को। अब देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है लैटिन शब्द साइके का अर्थ है। लैटिन शब्द साइके का अर्थ है। अब हमारा जो मनोविज्ञान शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, साइकी प्लस लोगस। साइके का अर्थ होता है दोस्तों, साइके का अर्थ क्या होता है, साइके का अर्थ होता है दोस्तों, साइके का अर्थ क्या होता है, साइके का अर्थ होता है दोस्तों आत्मा। लोगस का अर्थ होता है दोस्तों विज्ञान। विज्ञान के दो विज्ञान होता है, यानी जिस शाखा के अंतर्गत, जिस विषय के अंतर्गत आत्मा का अध्ययन होता है वही क्या है, साइकोलॉजी है।
ये धारणा दोस्तों प्रारंभ में थी। प्रारंभ में दोस्तों मनोविज्ञान में आत्मा का अध्ययन होता था, परंतु वर्तमान में 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यवहार का अध्ययन होता है दोस्तों। व्यवहार का, मानव के व्यवहार का अध्ययन होता है, लेकिन प्रारंभ में इसमें आत्मा का अध्ययन होता था। सबसे पहले इसके अंतर्गत आत्मा का अध्ययन शुरू हुआ था, उसके बाद में इसमें मन या मस्तिष्क का अध्ययन शुरू हुआ था, उसके बाद में चेतना पर काम हुआ था मनोविज्ञान के अंतर्गत, और उसके बाद में व्यवहार का अध्ययन करने लगे थे मनोविज्ञान के अंतर्गत। परंतु दोस्तों वर्तमान में मनोविज्ञान में मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रारंभ में इसमें आत्मा पर काम होता था, आत्मा का अध्ययन किया जाता था मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें लैटिन शब्द साइके का अर्थ है, इसमें हो जाएगा आत्मा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आत्मा हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा, मनोविज्ञान अध्ययन है। मनोविज्ञान अध्ययन है, मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, आत्मा का अध्ययन किया जाता है, या फिर आदतों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों मनोविज्ञान के अंतर्गत वर्तमान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। व्यवहार का क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन है। इसी प्रकार देखो दोस्तों, मनोविज्ञान के अंतर्गत एक मानव के व्यवहार का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है। एक मानव के व्यवहार का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है। अब व्यवहार का वैज्ञानिक कौन लेकर आए थे? व्यवहार का वैज्ञानिक दोस्तों वाटसन लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे? वाटसन लेकर आए थे। अब देखो दोस्तों, मनोविज्ञान के अंतर क्या होता है? व्यवहार, मानव के व्यवहार का अध्ययन होता है, वो भी कैसे होता है? वैज्ञानिक रूप से होता है। शिक्षा, व्यवहार का शुद्धिकरण, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार के शुद्धिकरण के लिए व्यवहार का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है वो शिक्षा। अब देखो दोस्तों, मनोविज्ञान की एक शाखा होती है शिक्षा मनोविज्ञान, यानी मानव को लेकर कि मानव किस प्रकार सीखता है, कैसे सीखता है, कब कम सीखता है, कब ज़्यादा सीखता है, कौन सी विधि से ज़्यादा सीखता है, यानी शिक्षा को लेकर, यानी शिक्षा से जुड़े सभी पक्षों का अध्ययन, शिक्षा से जुड़े सभी पक्षों का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा में होता है। बच्चा कब सीखता है, कब ज़्यादा सीखता है, कौन सी विधि से सीखता है, कौन सी विधि से नहीं सीखता है, इन सभी प्रकार के कार्यों का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। अब देखो दोस्तों, जिस प्रकार विज्ञान की खूब शाखा होती है, इसमें जैसे जीव विज्ञान हो गई, एक रसायन विज्ञान हो गई, उसी प्रकार मनोविज्ञान की भी कई शाखा होती है। शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान। इसी प्रकार जैसे विज्ञान की कई शाखा होती है उसी प्रकार मनोविज्ञान की भी कई शाखा होती है। उसी में एक शाखा होती है शिक्षा मनोविज्ञान, यानी शिक्षा को लेकर जिसमें अध्ययन किया जाता है कि बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, किस प्रकार नहीं सीखते, कब ज़्यादा सीखते हैं, कब कम सीखते हैं, कौन सी विधि से सीखते हैं, मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियाँ अच्छी होती है, किस विधि से बच्चों का मूल्यांकन करना चाहिए, इन सभी का ज्ञान, इन सभी का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब देखो दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा है जो 19वीं सदी में या नहीं 19वीं ईस्वी या 20वीं सदी में अमेरिका में पैदा हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय। मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि प्रारंभ में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय, शिक्षा मनोविज्ञान के क्या होता है? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत एक मानव के व्यवहार का अध्ययन होता है कि मानव किस प्रकार सीखता है, कैसे सीखता है, कौन सी विधि से उसे सिखाना चाहिए, शिक्षण की कौन कौन सी नई नई विधियाँ हैं, इन सभी का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मानव के व्यवहार का दोस्तों, मानव के व्यवहार का हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, हाँ, वर्तमान समय में मनोविज्ञान में किसका अध्ययन होता है? वर्तमान समय में मनोविज्ञान में मस्तिष्क का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा व्यवहार का विज्ञान है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से,
वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान में एक मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, लेकिन प्रारंभ में मानव के व्यवहार का अध्ययन नहीं करके इसमें आत्मा के विज्ञान का अध्ययन होता था। उसके बाद में उसमें मन या मस्तिष्क का विज्ञान था, उसके बाद में ये चेतना का विज्ञान कहलाया, परंतु वर्तमान में ये व्यवहार का विज्ञान कहलाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत वर्तमान में मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए मानव के व्यवहार का विज्ञान है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ये आत्मा के विज्ञान के रूप में है, ये तर्क के विज्ञान के रूप में है, ये मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में है, या फिर ये चेतना के विज्ञान के रूप में है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा, हमारा सही आंसर क्या होगा, क्या कह रहा है ये, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आत्मा के विज्ञान के रूप में है, तर्क के विज्ञान के रूप में है, या फिर मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में है, या फिर चेतना के विज्ञान के रूप में है। सही नहीं है पूछ रहा है दोस्तों, सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 2 सही नहीं है दोस्तों, केवल 2 सही नहीं। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल 2 सही नहीं है। केवल जो हमारा ऑप्शन है ना 2 नंबर का, तर्क के विज्ञान के रूप में, दोस्तों ये तर्क के विज्ञान के रूप में सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपसे भी कहा था कि दोस्तों मनोविज्ञान है ना, मनोविज्ञान प्रारंभ में तो ये आत्मा के विज्ञान थी, आत्मा का विज्ञान कहलाए, क्योंकि इसमें प्रारंभ में आत्मा के विज्ञान का अध्ययन किया जाता था। उसके बाद में इसमें मन या मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता था। उसके बाद में इसमें चेतना पर काम किया। उसके बाद में, यानी वर्तमान में अभी मानव के व्यवहार पर काम किया जा रहा है। मानव के व्यवहार को देखकर ही उसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों आत्मा क्या होती है, आत्मा एक अमूर्त होती है। मन या मस्तिष्क क्या होता है दोस्तों, मन या मस्तिष्क क्या होता है, ये इंसान का एक जगह स्थिर नहीं होता है, ना ही हमें दिखता है। उसी प्रकार दोस्तों चेतना होती है, चेतना भी दोस्तों, चेतना का हिस्सा दोस्तों ओनली जो मानव की चेतना है वो हमें दिखाई नहीं देती, वो एक अमूर्त है दोस्तों, परंतु मानव के व्यवहार को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। इसीलिए दोस्तों वर्तमान में मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव के व्यवहार पर काम किया जाता है दोस्तों। धन्यवाद। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। वुडवर्थ का मानना है कि सर्वप्रथम, दोस्तों वुडवर्थ की एक परिभाषा है जो एग्जाम में पूछी जाती है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन को त्यागा, फिर अपनी चेतना का त्याग किया, और अब ये व्यवहार के ढंग को अपनाता है। यानी प्रारंभ में जो मनोविज्ञान में काम होता था वो आत्मा पर काम किया, उसके बाद में मनोविज्ञान में जो काम हुआ वो मन पर काम हुआ, उसके बाद में मनोविज्ञान के अंतर्गत जो काम हुआ वो चेतना पर काम हुआ। चेतना के बाद यानी वर्तमान में अब मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव के व्यवहार पर काम किया जाता है। यानी मानव की व्यवहार को देखकर हम कह सकते हैं इसका व्यक्तित्व कैसा है, परंतु मन, चेतना और आत्मा को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि इसका व्यक्तित्व कैसा है, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें क्या होती है, ये अमूर्त होती है, परंतु व्यवहार हमें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखता है। वो कैसे चलता है, कैसे बात करता है, वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, इन गतिविधियों को देखकर हम मानव के व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं, परंतु जो अमूर्त चीज़ें होती है उनको देखकर हम मानव के व्यक्तित्व का पता नहीं लगा सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये परिभाषा किसकी है देखो, हाँ, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, यानी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ये कथन किसने दिया था दोस्तों, ये कथन मन ने दिया था, जेबी वाटसन ने दिया था, वुडवर्थ ने दिया था, या फिर मैकडूगल ने दिया था। तो दोस्तों ये कथन ये कथन वुडवर्थ ने दिया था। वुडवर्थ ने कहा था कि पहले तो मनोविज्ञान ने आत्मा का परित्याग किया, उसके बाद मन का त्याग किया, उसके बाद चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में मानव के व्यवहार को स्वीकार करता है। यानी वर्तमान में मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव के व्यवहार का पता लगाया जाता है। मानव जो गतिविधियाँ करता है उन गतिविधियों को देखकर हम उसके व्यवहार का पता लगा सकते हैं। अब देखो दोस्तों, व्यवहार का जनक यानी मनोविज्ञान में
व्यवहारवाद का जनक जे.बी. वाटसन को मानते हैं। मैकडूगल का प्रयोग, मैकडूगल ने क्या किया था? मैकडूगल ने ही सबसे पहले क्या किया था? मैकडूगल ने ही तो सबसे पहले दोस्तों इस शब्द का प्रयोग किया था, यानी मैकडूगल ने तो क्या किया था? मैकडूगल का दोस्तों अन्य टॉपिक में बात करेंगे मैकडूगल के बारे में अपन। जे.बी. वाटसन को क्या मानते हैं? व्यवहारवाद का जनक मानते हैं, यानी मनोविज्ञानी साइकोलॉजी के अंतर्गत व्यवहारवाद का जनक इन्हें मानते हैं, जे.बी. वाटसन को मानते हैं, जो एक अमेरिकी विद्वान थे। जे.बी. वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन, दोस्तों फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। फर्स्ट ग्रेड होम साइंस 22 जुलाई 2016 को एक क्वेश्चन आया था। एक मिनट रुको दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जे.बी. वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है मानसिक अवस्था का, व्यवहार का, चेतना का या मन का। यानी जे.बी. वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान में किसका अध्ययन होता है? तो जे.बी. वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान में दोस्तों हमारे व्यवहार का अध्ययन होता है, क्योंकि मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यवहारवाद, यानी व्यवहारवाद कौन लेकर आया था? व्यवहारवाद का जनक जे.बी. वाटसन को मानते हैं। चेतना का मनोविज्ञान कौन लेकर आए थे? यानी मनोविज्ञान के अंतर्गत चेतना की बात कौन करते हैं कि चेतना का अध्ययन करती है मनोविज्ञान, तो ये कौन लेकर आई थी दोस्तों? विलियम वुंड लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे? विलियम वुंड लेकर आए थे। मन का अध्ययन किया जाता है, ये बात कौन मानते हैं? ये बात मानते हैं पोम्पोनोजी। कौन मानते हैं? पोम्पोनोजी मानते हैं। आत्मा का अध्ययन, किसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है, ये बात कौन बोलता है? ये बात बोलते हैं अरस्तु। डेकार्टे का मत है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत आत्मा का अध्ययन किया जाता है। पोम्पोनोजी का मत है कि इसमें व्यक्ति के मस्तिष्क का या मन का अध्ययन किया जाता है। विलियम वुंड का मत है कि इसमें चेतना का अध्ययन किया जाता है। और जे.बी. वाटसन का मत है कि इसमें व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जो वर्तमान में पूर्णतः स्वीकार किया जा चुका है उनके मत को। अगला क्वेश्चन है, अब देखो दोस्तों 4-5 परिभाषाएं दे रखे मनोविज्ञान की, इनकी बात अपन नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा दोस्तों यहाँ देखो, मनोविज्ञान की विकास यात्रा एवं समर्थक। मनोविज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई? मनोविज्ञान के अंतर्गत प्रारंभिक किसका अध्ययन होता था और वर्तमान में मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? मनोविज्ञान में दोस्तों प्रारंभ में यानी 16वीं सदी में आत्मा का अध्ययन होता था। अब ये कौन मानता था कि मनोविज्ञान के अंदर आत्मा का अध्ययन होता है? मनोविज्ञान के अंतर्गत आत्मा पर चर्चा की जाती है, आत्मा के बारे में जाना जाता है। इसके समर्थक थे अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले कौन कौन से विद्वान हैं? पोम्पोनोजी, थॉमस रीड, ये 17वीं सदी में मानते थे। 19वीं सदी में मनोविज्ञान को किसका अध्ययन मानते हैं? चेतना का विज्ञान मानते हैं। चेतना का विज्ञान मानने वाले कौन थे? विलियम वुंड थे। इनके शिष्य टिचनर थे, विलियम जेम्स थे, जेम्स सली थे। 20वीं सदी में व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मनोविज्ञानी कौन थे? मैकडूगल थे, पिल्सौरी थे, वॉटसन थे और थॉर्नडाइक थे। इसी प्रकार दोस्तों मनोविज्ञान का विकास हुआ था। वर्तमान में मनोविज्ञान के अंतर्गत एक मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्रारंभ में मनोविज्ञान के अंतर्गत आत्मा के विज्ञान का अध्ययन होता था। अब हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये बात कौन करता है? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यानी मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। देखो मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। अब देखो मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान, ये कथन किसका है? वुडवर्थ का है, जेम्स ड्रेवर का है, वॉटसन का है या फिर स्किनर का है? तो दोस्तों ये कथन वॉटसन का है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ये कथन दोस्तों वाटसन का है। ये कथन किसका है? वाटसन का आता है। अब दोस्तों याद करने की ट्रिक है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ये बात किसने की थी कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है? ये बात किसने कही थी?
इसको याद रखने की ट्रिक है कि सन सन यानी क्या होता है दोस्तों, सूर्य होता है। सन यानी क्या होता है दोस्तों, सूर्य होता है। अब देखो दोस्तों, सूर्य क्या होता है, हमें शुद्ध प्रकाश देता है। ये दोस्तों, ये बिजली की तरह नहीं, बिजली हमें शुद्ध प्रकाश नहीं दे सकती, परंतु सूर्य हमें शुद्ध प्रकाश देता है। क्या देता है, शुद्ध प्रकाश देता है दोस्तों। इस प्रकार हम इसे याद रख सकते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। अब देखो दोस्तों, इसमें सन आ रहा है, वाट सन, वाट सन, वाट सन यानी सूर्य। सूर्य क्या होता है, हमें शुद्ध प्रकाश देता है। इस प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है दोस्तों। पूरी की पूरी परिभाषा इसमें रटना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी परिभाषा हो जाएगी। इतनी परिभाषा हमको ऐसे याद नहीं रह सकती, तो हमें इन्हें ट्रिक से याद रखना ज़रूरी है, और हम इन्हें ट्रिक से ही याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आ जाओ। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, देखो, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के चेतना में, आत्मा में, मस्तिष्क में या व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहती है। अब दोस्तों, शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, आप सबको पता है। शिक्षा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहती है। शिक्षा का जो मेन उद्देश्य क्या है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहती है। और मनोविज्ञान के अंतर्गत वर्तमान में बालक के व्यवहार का ये अध्ययन किया जाता है, परंतु प्रारंभ में आत्मा का अध्ययन किया जाता था, उसके बाद में मन या मस्तिष्क पर काम हुआ, उसके बाद में चेतना पर काम हुआ, परंतु वर्तमान में मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के व्यवहार पर काम हो रहा है। बालक के व्यवहार से संबंधित तथ्यों की खोज इसमें की जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों हमारा, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्या गाल्टन के द्वारा, कैटेल के द्वारा, पेस्टालोजी के द्वारा या वुंट के द्वारा? तो दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा विलियम वुंट। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, विलियम वुंट। चलो, अब देखो, फ्रांसिस गाल्टन का नाम कहाँ आता है, इसका नाम बुद्धि के टॉपिक में आता है। केटेल का नाम भी कहाँ आता है, बुद्धि के नहीं, बुद्धि का जो तरल वाला जो नियम था ना, बुद्धि का तरल सिद्धांत किसने दिया, तरल व ठोस दो प्रकार की बुद्धि बताई थी केटेल ने, 3 प्रकार की, उसका नाम वो आएगा। पेस्टालोजी में सबसे पहले एक छोटे बालक पर काम किया था, इन खुद के बच्चों पर यानी प्रयोग किया था मनोविज्ञान के अंतर्गत। विलियम वुंट ने सबसे पहले जर्मनी के लिप्जिंग शहर में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई थी। देखो, 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर की कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में विलियम वुंट ने विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई। भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1915 में कोलकाता में सेनगुप्त के द्वारा बनवाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? बर्लिन में की गई है, बोस्टन में की गई है, फ्रेक फ्रंट में की गई है, फिर लिप्जिंग। दोस्तों, लिप्जिंग कहाँ पड़ता है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्मनी के लिप्जिंग शहर में की गई है। 1879 के अंतर्गत की गई है, 1879 के अंतर्गत की गई है, विलियम वुंट के द्वारा की गई है। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विलियम वुंट के द्वारा बनवाई गई थी जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। दोस्तों, आपको याद रखना है, क्वेश्चन भी एग्जाम में दोस्तों कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, देखो दोस्तों, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक है। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक है दोस्तों। प्रिंसिपल्स ऑफ, इसका अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक है दोस्तों। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी थी। अब देखो, विलियम वुंट ने क्या किया था, विलियम वुंट ने तो सबसे पहले जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। जॉन डीवी क्या है, जॉन डीवी किसकी बात करते हैं, जॉन डीवी लर्निंग बाई डूइंग की बात करते हैं। करके सीखने पर कौन बल देता है, करके सीखने पर बल देते हैं जॉन डीवी। ठीक है,
तो हमारा अगला वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा अगले वाला क्वेश्चन हो जाएगा, चलते अपना अगला वाला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलो दोस्तों एक क्वेश्चन रुको दोस्तों, हमारा पिछले वाला जो क्वेश्चन है ना वो इधर रहेगा दोस्तों, ये रहा। विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित हुई थी? विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित हुई थी? विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1730 में हुई थी, या 1500 में हुई थी, या 1900 ईस्वी में हुई थी, या 1879 में हुई थी? तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा एक नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 1879 में हुई थी। विलियम वुंट के द्वारा की गई थी। विलियम वुंट के द्वारा भी कहाँ की गई थी? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में की गई थी। ये विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी जो विलियम वुंट के द्वारा स्थापित की गई थी। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन, अब देखो जर्मनी के विलियम वुंट जर्मनी के उनका सही नाम है विलियम वुंट जाने जाते हैं। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, सामाजिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए, और अब देखो दोस्तों चिन्ह सिद्धांत पर कार्य करने के लिए। अब देखो दोस्तों हमारा चौथा ऑप्शन है, हमारा पहले सही आंसर हो जाएगा। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए हम विलियम वुंट को याद करते हैं। जर्मनी के लिप्जिंग शहर में उनके द्वारा पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। सामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन के द्वारा दिया गया था। सामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन के द्वारा दिया गया था। चिन्ह सिद्धांत पर कार्य करने के लिए हम टॉलमैन को याद करते हैं, और दूसरे ऑप्शन का इसमें कोई मतलब नहीं है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के पिता कौन थे? 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 शिक्षा मनोविज्ञान के पिता क्या जॉन डीवी को मानते हैं, गाल्टन को मानते हैं, थॉर्नडाइक को मानते हैं, फिर एबिंगहॉस को मानते हैं? तो शिक्षा मनोविज्ञान के पिता हमारे थॉर्नडाइक को मानते हैं। थॉर्नडाइक को माना जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत, या शिक्षा मनोविज्ञान के पिता थॉर्नडाइक को मानते हैं। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर का। अब देखो फ्रांसिस गाल्टन को कहाँ याद किया जाता है? फ्रांसिस गाल्टन का नाम कहाँ आता है? फ्रांसिस गाल्टन का नाम बुद्धि के टॉपिक में आता है। जॉन डीवी को किसका जनक माना जाता है? जॉन डीवी को करके सीखने का जनक माना जाता है, नहीं लर्निंग बाई डूइंग की बात आती है तब अपन जॉन डीवी को याद करते हैं। इस प्रकार एक पढ़ने का तरीका होता है, चारों ऑप्शनों को लेकर साथ चलना चाहिए दोस्तों। फिर देखो दोस्तों आपका कोई चीज़ आपकी कितनी मजबूत होती है और आपको जल्दी याद होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। शैक्षिक विषय के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक माने जाते हैं। अमेरिका में शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक के गुरु विलियम जेम्स को माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट जर्मनी निवासी को माना जाता है। अब देखो दोस्तों 3 क्वेश्चन बनेंगे अपने। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे मानते हैं? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को मानते हैं। और ये अमेरिका में शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? अमेरिका में शिक्षा मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। और वैसे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक पूछे तो हमें थॉर्नडाइक करना है, परंतु अमेरिका में शिक्षा मनोविज्ञान के जनक पूछे तो विलियम जेम्स करना है, वैसे पूछे तो थॉर्नडाइक करना है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक पूछे तो विलियम वुंट को करना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों अपना शिक्षा। देखो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान है ना, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह कथन दिया गया था, वुडवर्थ के द्वारा दिया गया था, स्किनर के द्वारा दिया गया था, सिम्पसन के द्वारा दिया गया था, या पाउलो के द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा इसके अंतर्गत स्किनर। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों इसको याद करने की ट्रिक है। अब यहाँ देखो इसमें क्या रहा है, नर यानी क्या होता है दोस्तों? नर यानी क्या होता है दोस्तों? मानव। अब दोस्तों आपको पता है कि सीखता कौन है? शिक्षण किसको करवाया जाता है दोस्तों? मानव को करवाया जाता है। मानव यानी नर। शिक्षण किसको करवाया जाता है दोस्तों? शिक्षण दोस्तों नर को करवाया जाता है, यानी स्किनर आप इसे जोड़ सकते हो। अब आप इस शब्द से इस शब्द को लिंक कर सकते हो दोस्तों, नर यानी शिक्षण किसको करवाया जाता है दोस्तों? नर को करवाया जाता है। शिक्षण किसको करवाया जाता है दोस्तों? नर को करवाया जाता है। अब देखो दोस्तों मनोविज्ञान
जिस प्रकार विज्ञान है उसी प्रकार एक मनोविज्ञान है। जिस प्रकार विज्ञान की खूब शाखा होती है उसी प्रकार मनोविज्ञान की भी खूब शाखा होती है। उनमें एक शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या होता है? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षण व सिखाने पर बात की जाती है कि बच्चों को किस प्रकार सिखाना चाहिए, बच्चे कब ज़्यादा सीखते हैं, कब कम सीखते हैं, कौन सी विधि से सिखाना चाहिए, मूल्यांकन की कौन सी विधि सही होती है, कौन सी विधि खराब होती है, सिखाने की नई नई विधियों की खोज शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत की जाती है। अब आप देख लो दोस्तों, ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है दोस्तों। अब पावलो ने कौन सा सिद्धांत दिया था? आपको ध्यान दो, पावलो ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। पावलो नहीं, सॉरी दोस्तों, पावलो का नाम कहा था। पावलो ने एक कुत्ते पर प्रयोग किया था। कुत्ते की कौन सी ग्रंथि काटी थी इन्होंने? पैरोटीट ग्रंथि काटी थी। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था। वुडवर्थ का नाम अपन बुद्धि के अंतर्गत भी पढ़ते हैं। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। चलो अब देखो, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार व व्यक्तित्व आ जाता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? क्या स्किनर के द्वारा, क्या करो एंड करो के द्वारा, क्या कोल्सनी के द्वारा, क्या थॉर्नडाइक के द्वारा? तो दोस्तों, ये परिभाषा स्किनर के द्वारा दी गई थी। हमारा सही आंसर हो जाएगा स्किनर। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? स्किनर हो जाएगा। अब मैंने आपको एक बात की थी कि अपन शिक्षा किसको देते हैं, शिक्षण किसको करवाते हैं? शिक्षण अपन करवाते हैं नर को, यानी शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसी शाखा है मनोविज्ञान की जिसके अंतर्गत बालक का जो शैक्षिक पक्ष है उसको लेकर उसमें काम किया जाता है। बालक किस प्रकार सीखता है, कैसे सीखता है, कब ज़्यादा सीखता है, कौन सी विधि से ज़्यादा सीखता है, इन सभी पक्षों को लेकर जिसके अंतर्गत काम किया जाता है वो शिक्षा मनोविज्ञान है। किस प्रकार बालक को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दी जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जा सकता है, ये काम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और शिक्षण अपन किसको करवाते हैं? नर को करवाते हैं, यानी स्किनर को करवाते हैं। थॉर्नडाइक का नाम बुद्धि के सिद्धांत पर भी आता है, बुद्धि का टॉपिक उसमें भी नाम आता है। थॉर्नडाइक ने क्या किया था? थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। तो दोस्तों चलो, जिसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करती है। क्या करती है? व्याख्या करती है। अब देखो दोस्तों, किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करती है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत एक मनुष्य अपने जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक किस प्रकार सीखता है, कैसे सीखता है, कैसे ज़्यादा सीखता है, कौन सी विधि से सिखाना चाहिए, कौन सी विधि से मूल्यांकन करना चाहिए, यानी सिखाने की नई नई विधियों की खोज जहाँ होती है वो शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नई नई विधियों की खोज की जाती है कि बालक को किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जा सकता है। क्या स्किनर ने परिभाषा दी, क्या करो एंड कर्नो ने दी, क्या पील ने दी, क्या पिल्सबर्ग ने दी? तो दोस्तों, ये परिभाषा करो एंड करो के द्वारा दी गई है। अब देखो दोस्तों, करो यानी क्या होता है? कौवा। दोस्तों आप क्या समझो, करो यानी क्या होता है? कौवा। कौवा दोस्तों अपने जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखता रहता है। जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक वो क्या करता है? अपना उड़ना कभी नहीं भूलता। जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक वो हमेशा उड़ता रहता है। दोस्तों इस प्रकार आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक हमेशा उड़ता रहता है। दोस्तों वो उड़ना कभी नहीं भूलता है और सीखता भी रहता है हमेशा वो। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। ये परिभाषा किसकी है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोविज्ञान पक्षों का अध्ययन। ये परिभाषा किसकी है? एलिस क्रो की है, या स्किनर की है, या स्टीफन की है, या ट्रो की है? तो दोस्तों ये परिभाषा हो जाएगी ट्रो की। ये परिभाषा किसकी? दोस्तों ये परिभाषा ट्रो की हो जाएगी। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों। हाँ चलो, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान, ये परिभाषा दोस्तों इतनी इम्पोर्टेंट है,
काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये परिभाषा किसकी? तो ये परिभाषा क्या पील की है, क्या स्किनर की है, क्या वुडवर्थ की है, क्या क्रो एंड क्रो की है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा पील, E.A. पील, यानी ये परिभाषा E.A. पील के द्वारा दी गई है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या होता है? शिक्षा को लेकर काम होता है, यानी ये शिक्षा का विज्ञान है। बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, कौन सी विधि से ज़्यादा सीखते हैं, कौन सी विधि को काम में लेने से बच्चे हमारे साथ जुड़ जाते हैं, किस विधि से बच्चों का मूल्यांकन करना चाहिए, किस तरीके से बच्चों को अपन उनको पढ़ा सकते हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो शिक्षा मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान की कई शाखा होती है, जिस प्रकार विज्ञान की कई शाखा होती है उसी प्रकार मनोविज्ञान की भी कई शाखा होती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, चलो ये किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि और विकास का व्यवस्थित अध्ययन है? ये किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है? तो ये किसने कहा था? ये इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या है बताओ? J.A. स्टीफन है, या ब्लूम है, या कोल्सेनिक है, या स्किनर है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टीफन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टीफन हो जाएगा। दोस्तों ये किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि और विकास का व्यवस्थित अध्ययन की शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित जुड़े पक्षों का अध्ययन किया जाता है, यानी बालक से संबंधित जो शैक्षिक पक्ष है उन सभी पक्षों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ये स्टीफन ने कहा था। अब देखो दोस्तों अपना क्या होता है, स्टीफन ने टिफ़न मान लो दोस्तों, उसको टिफ़न अपना टिफ़न होता है, अपन खाना लेके जाते हैं, तो दोस्तों उसको अपन उसका जो ढक है उसको अपने को क्या होता है दोस्तों व्यवस्थित जोड़ना होता है। व्यवस्थित मतलब अपन उसको व्यवस्थित जोड़ते हैं। व्यवस्थित अगर व्यवस्थित नहीं जुड़ेंगे दोस्तों तो वो अपने से सही सेट नहीं होगा। व्यवस्थित जुड़ने पर वो उससे खाना बाहर नहीं आएगा, परंतु अगर व्यवस्थित नहीं जुड़ेगा तो हमारा खाना पूरा बाहर निकल जाएगा, सब्जी बाहर निकल जाएगी। व्यवस्थित शब्द को इसमें आप ध्यान में रखना कि व्यवस्थित अध्ययन यानी अभिवृद्धि और विकास का व्यवस्थित अध्ययन है, यानी J.A. स्टीफन, याद रखना। ठीक है दोस्तों, अगला अपना क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। ये कथन किसका है? ये स्किनर का है, करो एंड करो का है, एलिस क्रो का है, टेलफोर्ड का है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एलिस क्रो। क्या हो जाएगा दोस्तों? एलिस क्रो हो जाएगा दोस्तों। अगला ऑप्शन है हमारा मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति के योग देता है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन किसका है? ये कथन क्या कोल्सेनिक का है, क्या करो एंड करो का है, क्या ब्लेयर का है, या कुप्पू स्वामी का है? अब देखो दोस्तों इसका सही आंसर तो क्या होगा? कुप्पू स्वामी हो जाएगा। कुप्पू स्वामी यानी 4 नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों उसको याद करने की ट्रिक है, यानी शिक्षक को हमारे समाज में क्या माना जाता है? स्वामी माना जाता है। यानी शिक्षक को हमारे समाज में क्या मानते हैं? शिक्षक को हमारे समाज में स्वामी के रूप में माना जाता है कि शिक्षक क्या है? हमारे सामने एक मूर्त स्वामी है। इस प्रकार अपन याद कर सकते हैं, शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति के योग देता है। कौन देता है? कौन देता है? स्वामी देता है। यानी स्वामी में अनेक उपहार भेंट करता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अपन इसको याद कर सकते हैं। मैंने कहा भी था कि मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान की एक शाखा होती है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा को लेकर काम होता है कि किस प्रकार एक बालक को अपन ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों हमारा, मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से क्या ये मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? इसका पहला ऑप्शन है असामान्य मनोविज्ञान, या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, या तुलनात्मक मनोविज्ञान, या शिक्षा मनोविज्ञान। अब दोस्तों मनोविज्ञान की खूब शाखा है, उनमें से जो ये अप्लाइड साइकोलॉजी दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान कैसी मनोविज्ञान है? शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक कैसी मनोविज्ञान है? व्यवहारिक मनोविज्ञान, यानी अप्लाइड साइकोलॉजी, यानी क्या है? अप्लाइड साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान
एक वैज्ञानिक विज्ञान नहीं है, एक वैज्ञानिक मनोविज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान तो एक व्यवहारिक मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान की एक शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान। जो ये कैसी मनोविज्ञान है? ये व्यवहारिक मनोविज्ञान है, अप्लाइड मनोविज्ञान है, ये वैज्ञानिक विज्ञान नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या होता है? बहुत सारी शिक्षण विधियों की खोज होती है, उनको अपन अपने बच्चों पर लागू करके देखते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ये अप्लाइड मनोविज्ञान हो जाएगी। और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्या देखते हैं अपन? हाँ, ये देखो, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के किस पक्ष से संबंधित एक शाखा है दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के किस पक्ष से संबंधित एक शाखा है दोस्तों? मनोविज्ञान की एक शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की क्या होता है? बालक के शैक्षिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है कि बालक किस प्रकार सीखता है, कैसे सीखता है, इन सभी चीज़ों को लेकर जिस शाखा के अंतर्गत काम किया जाता है मनोविज्ञान की, जिस शाखा के अंतर्गत काम किया जाता है वो शिक्षा मनोविज्ञान है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर का। इसमें बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाए, बालक किस प्रकार सीखता है, कौन सी विधि से सीखता है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन जिस विषय वस्तु के अंतर्गत किया जाता है वो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है। मनोविज्ञान की भी एक कैसी शाखा है? मनोविज्ञान की भी ये व्यवहारिक शाखा है, अप्लाइड शाखा है। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, ये कौन सी शाखा है? ये अप्लाइड शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है, शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, बालक के जो शैक्षिक पक्ष है उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बालक कैसे सीखता है, कौन सी विधि से सीखता है, कौन सी विधि काम में रहना चाहिए जिससे बालक ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। यानी शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है। शाखा भी कौन सी है? व्यवहारिक शाखा है, ये अप्लाइड शाखा है मनोविज्ञान की। ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है, व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की शाखा है ये। अगला हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? कौन सा क्षेत्र? अब दोस्तों मैंने कहा था कि जिस प्रकार विज्ञान की कई शाखा होती है उसी प्रकार मनोविज्ञान की भी कई शाखा होती है। हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान या ये पशु मनोविज्ञान। तो दोस्तों मनोविज्ञान की भी बहुत सारी शाखा होती है, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्थिक मनोविज्ञान। आर्थिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान का हिस्सा नहीं है, मनोविज्ञान की शाखा नहीं है। असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या होता है? असामान्य व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। औद्योगिक मनोविज्ञान के अंतर्गत दोस्तों जो हमारी फैक्ट्रियाँ होती है, उद्योग होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है कि उनको किस प्रकार से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जो ये मुनाफा कमा सकते हैं। एक है ये पशु मनोविज्ञान। पशु मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या है? हमारे पशुओं का अध्ययन किया जाता है, पशुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों हमारा अगला जो क्वेश्चन है। हाँ तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। आपको क्लास अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप निस्संदेह हमें ये कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों। लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।